बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। जी बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं माई सेल्फ मोहम्मद अंजुम एंड आज का जो आपका लेक्चर है ये जहांगीर हाई स्कूल सिस्टम एंड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको डिलीवर किया जा रहा है। जी बच्चों, हम इससे पहले मैथ का चूँकि हमारा लेक्चर है तो इससे पहले चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 हम क्लास में कर चुके हैं। हमारा आज का जो चैप्टर है हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले कुछ ख़ास बातें हैं। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में नंबर्स की 2 फॉर्म्स को पढ़ा। कौन सी फॉर्म्स पढ़ा? एक फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं सिंपल नोटेशन फॉर्म, या आप सिंपली कह सकते हैं कि रेडिकल फॉर्म जिसमें स्क्वायर रूट आता है। और सेकंड फॉर्म जो होती है वो स्क्वायर रूट को हटा के हम स्क्वायर रूट की जगह पावर में उसका इंडेक्स लगाते हैं। जैसे अगर स्क्वायर रूट पावर 2 का है तो 1/2 लग जाएगा। अगर रूट पावर 3 का है जिसे हम क्यूब रूट कहते हैं तो हमारा जो इंडेक्स है वो पावर में 1/3 लगेगा। तो बच्चों, मैं आपको बुक पे भी बुक की तरफ लेके जाऊं तो पेज नंबर 57 आप ओपन करेंगे, जल्दी से बुक ओपन करें और पेज नंबर 57 देखें। हमारे चैप्टर का नेम जैसे कि आपके सामने मैं लिख चुका हूँ, लॉगरिथम्स है। इसकी 2 प्रोनाउंसिएशंस हैं, आप इसको लॉगरिथम भी पढ़ सकते हैं या लॉगरिथम भी पढ़ सकते हैं। तो आगे चलेंगे, लॉगरिथम का मतलब क्या होता है वो चलें सेकंड के लिए साइड में करते हैं। हम इसका जो बेसिक मीनिंग है उसकी तरफ जाएंगे। लॉगरिथम जो है असल में इसका मतलब होता है एक्सपोनेंट। क्योंकि मैं इससे पहले एक लम्हा पहले मैं एक्सपोनेंट को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कैसे? यानी ये फॉर्म जो थी हमने पढ़ी अंडर रूट में, लेट अस सपोज दैट यहाँ 5 और हमने इसकी एक और नई शक्ल बनाना सीखा कि 5 अपनी जगह रहेगा और यहाँ ये जो रेडिकल में अगर इंडेक्स कुछ नहीं है तो ये रूट ऑफ स्क्वायर है। दैट्स मीन 2 को आप जो है वो रेसिप्रोकेट करते हैं, 1/2 लिखते हैं तो ये पावर में लग जाता है। अब देखिए ये फॉर्म थी रेडिकल फॉर्म और ये बन गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल मींस इसमें एक्सपोनेंट यूज होगा, तो दैट्स मीन ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, जो पावर फॉर्मेशन है। तो बच्चों असल में लॉगरिथम जो है ये क्या है? एक एक्सपोनेंट है। मैंने आपके सामने आपके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी लिखा हुआ है, पावर ऑफ एनी बेस। यहाँ बेस जो थी 5 थी, पावर 1/2 है और यहाँ हम कोई भी बेस ले सकते हैं और कोई भी पावर ले सकते हैं, जैसा कि मैंने सामने एग्जांपल्स में दिया हुआ है। आप देखें यहाँ 1 टाइम 10 है तो 10 की पावर क्या 1। यहाँ 100 है, 100 क्या होता है? 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 होता है, दैट्स मीन 2 टाइम 10 होगा। इसी तरह 1000 में अगर आप आए तो 1000 जो है वो 3 टाइम्स होता है, तो 10 रेज़ टू पावर क्या लगा दिया 3। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए जो पावरें हैं, पावर्स मैंने ब्लू से लिखी हुई हैं। ये जितनी भी पावर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं। और ये एक्सपोनेंट्स जो हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? लॉगरिथम्स कहलाते हैं। तो बच्चों इसको मतलब मीनिंग से थोड़ा आगे निकले हम तो हम चलेंगे कि ये यूज किधर होना है इसने हमारी रोजमर्रा जिंदगी में यूज कैसे होगा, या कि चलिए रोजमर्रा जिंदगी तो हमारी मतलब कि डिफरेंट है, सोशल लाइफ अलग है, घर में हमारी जिंदगी अलग है, हम क्लास की बात करते हैं। सिंपली जैसे मैं आपके सामने एक बात लिखी हुई है, हाउ कैन वी फाइंड प्रोडक्ट। हम 2 डिफरेंट नंबर्स का प्रोडक्ट विदाउट सॉल्यूशन हम प्रोडक्ट कैसे बताएंगे। जैसे ये नंबर मैंने आपके सामने लिखा 2734573 और नेक्स्ट जो है वो है 125735। ये 2 नंबर से इनको मल्टीप्लाई करना है। सिंपली आप मुझे कहेंगे सर कैलकुलेटर निकालें और पुट करें और आप आंसर निकाल दें। ये बहुत अच्छा, मतलब आप सिंपली एक आपने मुझे सॉल्यूशन करके दिखा दिया। अब आगे चलते हैं। मैं आपसे कहता हूँ बच्चों आप सॉल्व ना करें, आंसर भी ना निकालें, जस्ट आप मुझे आंसर की रेंज बता दें कि ये आंसर किस रेंज के नंबर में होगा। जैसे मतलब मैं आपके सामने नंबर लिख रहा हूँ 735, मतलब इसको हम अपनी जो काउंटिंग उस पर कॉल करते हैं। ये यूनिट होता है, ये 10 होता है डिजिट और ये 100 डिजिट, मतलब इसकी रेंज 100 है। ठीक है, अगर मैं इसके पीछे 1 लगा दूं तो ये यूनिट हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये 1000, मतलब इसकी रेंज 1000 नंबरिंग की रेंज में है। इसी तरह हम पहले इन नंबर्स की रेंज फाइंड करेंगे। तो जरा मेरे साथ आप 3 कॉल करें। कैसे? ये देखें 3 है यानी ये यूनिट है,
ये 10 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, इसके बाद ये 10,000 हो जाएगा, इसके बाद ये आपके पास जो लैक्स में आएगा और ये 10 लैक्स में, यानी जो हमारा फर्स्ट नंबर है इसकी रेंज हमारे पास 10 लैक्स है। सेकंड नंबर में आते हैं। सेकंड नंबर है 5, ये यूनिट पे है, 3 जो है यानी ये जो है वो 10 पे है, ये 100 पे है, ये 1000 पे है, ये 10,000 पे है और ये लैक्स में। मतलब जो फर्स्ट नंबर था वो 10 लैक्स में था, 10 लैक्स, और जबकि ये सेकंड नंबर जो है वो 1 लाख की रेंज में है, यानी ये 10 लाख की रेंज में है और ये 1 लाख, यानी 10 लैक्स और 1 लैक्स। अब नीचे हम देखेंगे कि 10 लैक्स में कितने टन्स आते हैं और 1 लाख में कितने टन्स आते हैं। तो 10 लैक्स में ये आप नंबर ऑफ जीरोस गिन लें, सिंपली नंबर ऑफ जीरोस गिन लें, 1 2 3 4 5 6, तो कितने जीरोस हैं? 6 जीरोस हैं। दैट्स मीन 6 टाइम्स 10 आपस में मल्टीप्लाई हो तो फिर नंबर जो है वो क्या बनता है? 10 लाख बनता है। तो मींस आप देखें हम चैप्टर नंबर 1 2 में ब्रीफली पढ़ चुके हैं, अगर सेम बेसिस होंगी तो उनकी पावर्स को कंबाइन करेंगे। आप देखें ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये मतलब 10 6 टाइम्स है, तो सब बेसिस को ऐड कर लें, सॉरी सब पावर्स को ऐड कर लें, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 10 रेज़ टू पावर क्या हो गया? 6 हो गया। इसी तरह इधर आ जाए, ये चूंकि 1 लाख की रेंज में नंबर है तो 1 लाख में 10 5 टाइम्स होता है, दैट्स मीन 10 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा? 5। तो ये दोनों भी क्या हो रहे हैं आपस में? ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब रेंजेस को भी मल्टीप्लाई करें आपस में। तो 10 रेज़ टू पावर 6 और ये 10 रेज़ टू पावर 5, यहाँ 10 की बेस पे भी सेम आ गई, दोनों 10 हैं, 6 और 5 एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास 10 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा? 11। दैट्स मीन आप वापस आए, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था, आपने कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के आंसर दे दिया, ये तो सिंपल मेथड है ना। तो आपने जस्ट बताना है कि इसकी रेंज 10 लैक्स की है, इसकी रेंज लैक्स की है, तो इसके आंसर की रेंज क्या होगी? तो 10 लैक्स की रेंज 10 रेज़ टू पावर 6 होती है, 1 लैक्स की रेंज 10 रेज़ टू पावर 5 होती है, जबकि दोनों के प्रोडक्ट के आंसर की जो रेंज होगी वो 10 रेज़ टू पावर 11 होगी। ये हमारे पास जो है वो देखिए एक्सपोनेंट में लिख दिया ना आपने, 10 रेज़ टू पावर 11 लिख दिया। अगर आप 11 पावर ना लिखते बल्कि क्या लिखते 1 के साथ 11 जीरोस, तो वो एक वाइड नंबर हो जाता है, काफी बड़ा नंबर आता है। इसलिए ये हमारे पास जो है वो एक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम है जो हमारे पास बड़े नंबर्स को लिखने के लिए हेल्पफुल होता है। इसके बाद चले, ये तो हमारे पास एक पर्सनल असेसमेंट थी, सेल्फ एक जो है वो करने की चीज थी। मैं आपको कॉल करवाता हूँ, आपने स्पीड ऑफ लाइट साइंस में 8th में, साइंस में 7th में आपने पढ़ा हुआ। देखिए मैंने इसको पहले ऑर्डरिंग नोटेशन में लिखा है, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 जीरो 3 के साथ आ रही है। और मैं इसको अगर हम हमारी जो ऑन मतलब जो काउंटिंग लैंग्वेज है उसमें हम काउंट करें तो यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 1 करोड़, जिसको हम करोड़ पढ़ते हैं, और ये 10 करोड़ मतलब 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड है। तो ये एक वाइड नंबर है और पढ़ने में भी हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो हम क्या करेंगे, देखें कितनी जीरोज है, 3 के साथ 8 जीरोज है। तो इसको सिंपल फॉर्म में जो हमारे पास है, जिसको हम लॉगरिथम हेल्पफुल कहेंगे, वो क्या होगी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8, यानी 1 3 के साथ 8 जीरोज है तो आप 10 की पावर 8 लगा लें, ये हमारे लिए करने आसान होगा। इसके अलावा मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, आपने केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के रेलेवेंट टीचर से भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं इधर लिखता हूँ आपके सामने, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई, स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन का साइन होता है, इसको हम माइनस लगाते हैं। ये बच्चों होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम्स। ठीक है, अब देखें कितना ये वाइड लिखा जाने वाला नंबर है। आपने पॉइंट के बाद 19 यानी पॉइंट के साथ जो प्लेस होल्डर जीरोस हैं वो कितने लगाने हैं, 19 जीरोस लगाने हैं। ये बड़ा वाइड नंबर हो जाता है। तो हम इसे क्या करते हैं, एक सिंपल यानी जो हमारे पास लॉगरिथमिक हेल्पफुल फॉर्म है उसमें हम इसको एक्सपोनेंट में लिखते हैं। तो बच्चों आगे चलते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। चलिए मैं इस तरफ हो जाता हूँ, आपको अच्छी तरह नजर आ जाए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है जी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम 16th सेंचुरी में शेक्सपियर का दौर था। ये आपने मशहूर एक जो है वो हिंदुस्तान का नाम सुना। 16th सेंचुरी में आपको जरा लिख दूं कि ये कब से कब तक है, 1501 से लेके 1599 तक।
1501 से लेके 1599 तक ये जो है वो हमारे पास सेंचुरी है। तो इस सेंचुरी में सबसे पहले मोस्टली आपने सुना जितने भी हम मतलब साइंटिफिकली जो चीज़ें हैं इन्वेंशन में आई हुई हैं उनमें सबसे पहले जो इन्वेंट करने वाला पर्सन है वो मुस्लिम साइंटिस्ट होता है। तो यहाँ भी हमारे पास मैथमेटिशियन जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करने वाला जो था वो क्या कौन था, एक मुस्लिम साइंटिस्ट है। और नाम उसका जो है वो मतलब मोस्ट कॉमनली हम उसके नाम में अल ख्वारिज़मी पढ़ते हैं, तो उसका असल नाम जो है वो अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी है। ये अल ख्वारिज़मी क्यों कहते हैं? जस्ट we live in Pakistan and we are Pakistanis. We study in Jahangir High School system and we are called Jahangirians. And ये बंदा जो है ये ख्वारिज़म का रहने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या पढ़ते हैं? अल ख्वारिज़मी, यानी ख्वारिज़म एक जो है वो शहर का नाम है, तो ये वहाँ का रहने वाला है। गालिबन ये इराक का एक शहर है ख्वारिज़म। तो बच्चों आगे चलते हैं। इसके काम के बाद इसने ये जो लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट है, बड़े बड़े नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए, प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट जो है वो मुतारिफ करवाया था। जी बच्चों आगे चलते हैं हम। तो जस्ट हम जल्दी से इसको जो है वो क्लोज करने की कोशिश करते हैं विद इन 2 मिनट्स। इसके बाद जो है वो एक मतलब मैथमेटिशियन है जॉन नेपियर के नाम से 17वीं सेंचुरी में। और 17वीं सेंचुरी बच्चों जो है ये जैसे 16 था 1601 से 1699 के बिटवीन को हम 17वीं सेंचुरी कहते हैं। जी इसने जो लॉगरिथम नया अपनी तरफ से एक जो है वो सामने लेके आया था कॉन्सेप्ट, उसका नाम था नेचुरल लॉगरिथम। और जिसने बेस यूज की थी, हमने देखे ना इधर आए, हमने यहाँ पे 10 बेस यूज की है, 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10, लेकिन इसने एक बेस आपके सामने यूज की, वो क्या थी? ई। और इस बेस की वैल्यू क्या है? इस बेस की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बल्कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 2.71858। आगे भी अप टू सो ऑन चलती है, तो इसलिए अप्रोक्सीमेशन में लिखा। इसके बाद दूसरा एक मैथमेटिशियन है प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स। तो हेनरी ब्रिग्स जो है इन्होंने अपना एक लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट दिया जो कि इससे थोड़ा डिफरेंट था। उस लॉगरिथम को हम जो है वो इजीली मतलब हमारी लैंग्वेज में मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम जो है वो इसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं और इसकी बेस 10 है। जबकि इन दोनों के वर्क से मुतासिर होकर जोबेस बर्गी नाम का साइंटिस्ट है, उसने एंटी लॉगरिथमिक टेबल बनाई, यानी इसके उलट जो लॉगरिथम के जो है वो रिवर्स में है या रेसिप्रोकल फॉर्म है, उसको 1620 में ये एंटी लॉगरिथमिक टेबल्स जो है वो बनाए गए थे। और ये लिखा गया है आज है बुक में लॉगरिथम का चैप्टर का जो पेज नंबर 57 है, इसमें इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये वहां से आप रीड भी कर सकते हैं। जी बच्चों नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 58 पे। और हमारा जो मतलब एंडिंग टॉपिक है विद इन 1 मिनट मैं इसको कंप्लीट करूंगा। साइंटिफिक रोटेशन है फर्स्ट, ये मैं आपको हवाला दूं, हम चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स में पढ़ के आए हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स में साइंटिफिक नोटेशन का जो है वो आप फॉर्म पढ़ के आए हुए हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? वैसे तो नोटेशन ऑफ नंबर 2 होती हैं, एक ऑर्डरली नोटेशन होती है और एक साइंटिफिक नोटेशन होती है। अब ऑर्डरली और साइंटिफिक मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ, देखें यहाँ ये ऑर्डर नोटेशन है जिसको हम अपनी जो है वो वाइड नंबर फॉर्म में लिखें, और ये 10 की पावर फॉर्म जो है ये साइंटिफिक फॉर्म है। तो वापस आते हैं बच्चों जल्दी से, साइंटिफिक नोटेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? आप फिजिक्स की तरह डेफिनेशन रिकॉल करें ना, मैं आपको जो है वो इसका कॉन्सेप्ट दोबारा से बताता हूँ कि जो साइंटिफिक फॉर्म है वो है टू राइट अ नंबर इनटू सम पावर ऑफ 10, यानी किसी भी नंबर को आप 10 की कुछ पावर में एक्सप्रेस करें तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक फॉर्म कहते हैं। मैंने आपके सामने एग्जांपल दी है 1 के साथ 5 जीरो यानी 1 लैख, और ये आपके पास ऑर्डरली नोटेशन है। इसको जस्ट मतलब सिंपली आप अगर साइंटिफिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 10 के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, चूंकि 1 के साथ 5 जीरोस हैं लैख में, और यहाँ 10 की पावर क्या आएगा? 5 आएगा। तो इसके बाद बच्चों मैं आपकी पर्सनल असेसमेंट के लिए कुछ नंबर्स यहाँ लिख रहा हूँ, आपने खुद इसको कॉल करना है कि इसमें से ढूंढना है। ये 4 नंबर्स आपके सामने दिए हुए हैं, तो चारों नंबरों में कौन सा नंबर जो है वो आपके पास जो है ऑर्डरली नोटेशन का नंबर है और इनमें से कौन सा नंबर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन का है। तो विद इन 2 सेकेंड्स हम इसको देखते हैं। देखें इसमें 10 की पावर नहीं है तो ये ऑर्डरली नोटेशन है, जबकि यहाँ 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 34 दिया है, तो ये नंबर जो है वो साइंटिफिक फॉर्म का है। तो बाकी दोनों आप खुद देखेंगे।
जी बच्चों, ये जो हमारा आज का लेक्चर था ये जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिथम का था। इसको अपने अच्छे तरीके से समझना भी है, और जो ख़ास बात है वो ये है कि आप इसको समझने के बाद कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमारे पास ग्रुप में जहाँ से शेयर किया जा रहा है वहाँ कमेंट करके तो इसके मतलब पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।